गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में गणित के अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 में संख्या रेखा पे बिंदुओं का स्थान निर्धारित करना सीखे थे। ठीक है, ठीक वैसे ही हम लोग इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि एक तल पे स्थित एक बिंदु का स्थान कैसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए यह एक तल है। ठीक है, तल पे यह एक बिंदु है। ठीक है, अब इस बिंदु का स्थिति हमें बताना है कि इस तल पे यह बिंदु कहाँ पे है। ठीक है, अब मान लीजिए हम आप लोगों से पूछे कि बताइए कि आप लोग कैसे बताएंगे कि यह बिंदु इस तल पे कहाँ पे है। ठीक है, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि यह जो बिंदु है वो बड़ी लाइन के पास है। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यह कहेंगे कि यह जो बिंदु है वो इस छोटी लाइन के पास है। ठीक है, तो इससे हम लोग इस बिंदु का सही स्थिति का पता नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो अब इस बिंदु का सही स्थिति का पता कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बड़ी लाइन से और इस बिंदु के बीच की दूरी माप लेंगे। ठीक है, ठीक ऐसे ही हम लोग इस छोटी लाइन से इसके बीच की दूरी माप लेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेमी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 सेमी है। तो अब हम लोग कहेंगे कि यह जो बिंदु है वह बड़ी लाइन से 5 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, और इस छोटी लाइन से 9 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, तो इससे हम लोग इस बिंदु का स्थान हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, कि यह बड़ी लाइन से 5 सेमी की दूरी पर है और इस छोटी लाइन से 9 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यह कह सकते हैं कि एक तल में स्थित एक बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए हमें कम से कम 2 सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों सूचनाओं को हम लोग कहेंगे निर्देशांक। क्या कहेंगे? निर्देशांक। ठीक है, चलिए एक तल में स्थित एक बिंदु का स्थान कैसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसको सबसे पहले एक महान गणितज्ञ रेने देकार्ते ने विकसित किया था। ठीक है, इन्हीं के नाम पे यह जो सिस्टम है, इस पद्धति को हम लोग कहते हैं कार्तीय पद्धति कहते हैं। ठीक है, कार्तीय पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम लोग का प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न दिया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आप अध्ययन मेज मतलब जिस पर हम लोग पढ़ाई करते हैं, जिस मेज पे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कॉपी किताब जो भी हो रखते हैं। ठीक है, उस पर क्या है, एक लैंप है, उसकी स्थिति हमको बताना है गणित की भाषा में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक मेज बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये मेज है। ठीक है, मेज पर एक लैंप है। ठीक है, लैंप को हम लोग बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, यह क्या है, हमारा लैंप है। ठीक है, अब हमको किसी दूसरे व्यक्ति को बताना है कि इस मेज पे यह लैंप कहाँ पे है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बड़ी लाइन से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या करेंगे, माप लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक ऐसे ही हम लोग इस छोटी वाली लाइन से इस बिंदु के बीच की दूरी माप लेंगे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इस बड़ी लाइन से यह 25 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, और इस छोटी लाइन से यह 30 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, तो हम लोग इस लैंप की स्थिति बताएंगे कि यह बड़ी लाइन से 25 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, और इस छोटी लाइन से 30 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, तो इससे हम लोग इस लैंप की स्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है, और उस व्यक्ति को हम लोग बता भी सकते हैं कि यह बड़ी लाइन से यह 25 सेमी की दूरी पर है और छोटी लाइन से 30 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, तो यही हमारा प्रश्न नंबर 1 का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है,
अब इसी को लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का हल लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग देख के लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है माना छोटी कोर से, छोटी कोर मतलब इस ये जो छोटी वाली लाइन है, ठीक है, किनारा है, ठीक है, से लैंप की दूरी 30 सेमी है, ठीक है, तथा बड़ी कोर से लैंप की दूरी, बड़ी कोर मतलब यह वाली, ठीक है, से 25 सेमी है। तो लैंप की स्थिति को 25, 30 या 30, 25 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 30, 25 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर लैंप को हम लोग इधर से देखेंगे, इधर से, ठीक है, तब हम लोग 25, 30 लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इस लैंप को अगर हम लोग इधर से देखेंगे तब हम लोग क्या लिखेंगे, 30, 25 लिखेंगे, ठीक है। यह डिपेंड करता है कि हम लोग लैंप को मेज पर रखी लैंप को किधर से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यही हम लोग का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 का हल था। अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।